हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी अयस्कों का निस्तारण आप किस तरीके से करेंगे, कैसे आप किसी भी अयस्क से धातु को अलग कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं पे किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप अपने डाउट्स को टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल की, यानी जो हमारा धातु होता है, ये धातु किस रूप में पाया जाता है, किस तरीके से पाया जाता है हमारे अर्थ में। तो सबसे ज़्यादा धातुओं का अगर बात किया जाए कि धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा धातुएं आपको मिलेंगी अर्थ क्रस्ट में मिलेंगी। और ये जो धातुएं होती हैं, इनके दो अलग अलग रूप होते हैं, यानी ये दो अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं अर्थ क्रस्ट में। एक जो रूप होता है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट। एक क्या होता है, कंबाइंड स्टेट, ठीक है। यानी या आप उसे कहते हो कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है, यानी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। कंपाउंड या कंबाइंड स्टेट आप कह सकते हो। और दूसरा जो स्टेट होता है इसे हम कहते हैं नेटिव स्टेट, या हम इसे फ्री स्टेट कह सकते हैं। नेटिव स्टेट बोल लो या फ्री स्टेट, यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इनके पाए जाने का ये जो दो अलग अलग रूप आप देख रहे हो, ये दो अलग रूप कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। तो ऐसी धातुएं जो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, वो आपकी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। ऐसी धातुएं हमेशा ही कंबाइंड स्टेट या कंपाउंड यानी यौगिकों के रूप में पाई जाएंगी। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह की धातुएं हमेशा ही कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि अभिक्रियाशील, बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो वो फ्री स्टेट में भी पाई जा सकती हैं, जिसे हम नेटिव स्टेट या फ्री यानी मुक्त अवस्था में पाई जा सकती हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एटसेट्रा। तो अगर आपने अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं की है, यानी धातुओं का जो अभिक्रियाशीलता वाला जो सीरीज है, उसे अगर आपने याद नहीं किया है तो उसे याद कर जाइए। और अगर याद करने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दूंगी एक ट्रिक, जिससे आप आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का ये जो लिंक है, ये कुछ इस तरीके से है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ @उर्वशी मिश्रा 002 ये लिंक है। तो यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर एक लेसन की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हों वो आप क्लियर कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई धातु के दो फॉर्म की, कंबाइंड स्टेट एंड नेटिव स्टेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि आखिर अयस्क और खनिज में अंतर क्या होता है ना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम मिनरल की बात कर रहे हैं, यानी ओर की बात कर रहे हैं। मिनरल यानी जिसे हम कहते हैं खनिज, और ओर यानी जिसे हम कहते हैं अयस्क। तो आखिर ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो देखिए, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, एज नेचुरल मटेरियल जिसमें आपके धातु पाए जाते हैं, ठीक है। और या तो धातु रूप में पाया जाएगा, या तो यौगिकों के रूप में पाया जाएगा आपके अर्थ में, तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। यानी आपके अर्थ में जो भी ऐसा ऐसा मेटल यानी धातु, या तो ये फ्री स्टेट में पाया जाए, या तो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाए,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। लेकिन सारे मिनरल्स अयस्क नहीं हो सकते। कैसे? तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में ये जो आपका मिनरल है, ये मेरा मिनरल है, ठीक है। इस मिनरल में मैंने देखा कि हमारा जो धातु है वो केवल इतने ही भागों में पाया जा रहा है, बाकी के भागों में धातु नहीं पाया जा रहा। ठीक, यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो लाइनिंग वाला दिख रहा है, ये यहाँ पे आपका धातु पाया जा रहा। ठीक है, अभी दूसरा बॉक्स देखते हैं। दूसरे बॉक्स में हम क्या देखते हैं कि जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें धातु पाया जा रहा है, यानी मेटल पाया जा रहा है इतना। ठीक है, और इसमें इतना पार्ट ऐसा है जहाँ पे मेटल नहीं पाया जा रहा। तो अब आपको यहाँ पे दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम क्या करें कि धातुओं का निस्तारण करें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करें, या फिर मेटलर्जी का अगर हम प्रोसेस इसमें करेंगे, तो यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद भी आपको जो मेटल मिलने वाला है वो बहुत कम अमाउंट में मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वही स्टेप्स हम करें मेटलर्जी का, तो यहाँ पे उन्हीं स्टेप से आपको मेटल्स ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मिनरल, ऐसा खनिज, ऐसा मिनरल यानी ऐसा खनिज जिससे आपको ज़्यादा मात्रा में मेटल यानी धातु निकाल सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओर यानी अयस्क कहते हैं। ठीक है, ऐसा मिनरल जिससे आप मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो उसे हम ओर कहते हैं। लेकिन ऐसा मटेरियल जिसमें आपका मेटल का अमाउंट बहुत कम है उसे हम खनिज कहते हैं या सिंपली मिनरल कहते हैं। तो अब आपका एक स्टेटमेंट आ जाता है कि जितने भी ओर्स होते हैं यानी जितने भी अयस्क होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं वो सभी मिनरल यानी खनिज होते हैं। लेकिन जितने भी खनिज होते हैं, जितने भी मिनरल होते हैं, वो सभी ओर्स यानी अयस्क नहीं हो सकते। है ना? आई बात समझ में? अभी तो समझ में आ गया होगा आपको कि मिनरल्स और ओर्स में क्या अंतर है। मिनरल यानी खनिज ऐसा मटेरियल जिसमें आपका मेटल या तो फ्री स्टेट में पाया जाए या तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाए, उसे हम खनिज कहते हैं। अगर इसी खनिज से अगर हम धातुओं को निकाल सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क। लेकिन अगर ऐसा खनिज जिससे हमें धातु बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं तो उसे हम अयस्क नहीं कह सकते। तो आपको ओर्स यानी खनिज और अयस्क में अंतर समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन बोल दें कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसा मटेरियल, नेचुरल मटेरियल जिसमें आपका मेटल या तो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाएगा, यौगिक के रूप में पाया जाएगा, या फ्री स्टेट में पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं मिनरल। लेकिन अगर हम ओर्स की बात करें तो ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं, यानी मेटल को निकालना मतलब प्रॉफिट हो आपको, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। आइए कुछ अयस्कों का नाम पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अयस्कों का नाम याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम बात करें सोडियम के अयस्क की, सोडियम के अयस्क की, तो ये क्या होता है, ये होता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये इस रूप में पाया जाता है जिसका फॉर्मूला आपको पता है, NaCl। दूसरे अयस्क की अगर मैं बात करूं तो दूसरा अयस्क पूछा जाता है एल्यूमिनियम का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, या क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये किस रूप में पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला है Al2O3 into 2H2O।
थर्ड जो हमारा अयस्क है वो कौन सा अयस्क है? जिंक। जिंक के अयस्कों की अगर हम बात करें तो मेनली दो टाइप के अयस्क पाए जाते हैं, यानी दो रूपों में जिंक के अयस्क आपको देखने को मिलते हैं। एक जो होता है जिसे हम कैलामाइन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। और दूसरा जो हमारा जिंक अयस्क होता है उसका नाम है जिंक ब्लेंड, और इसका फॉर्मूला होता है ZnS, यानी जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट अयस्क की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट अयस्क होता है आयरन। आयरन का अयस्क की बात करें तो आयरन के अयस्क का नाम है हेमेटाइट। जी हाँ दोस्तों, इसका अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। इसे हम आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, Fe2O3 हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अयस्क है वो है कॉपर का अयस्क। ठीक है, तो कॉपर के अयस्क को आप सभी लोग जानते हो क्यूप्राइट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो इसका अयस्क होता है उसका नाम होता है कॉपर ग्लैंस, जिसे हम कॉपर सल्फाइड के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो मैं अयस्क आपको बताने जा रही हूँ वो लास्ट अयस्क है मरकरी। जी हाँ दोस्तों, मरकरी, जिसका अयस्क का नाम है सिनाबार। तो ये देखिए कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है सिनाबार के बारे में कि मरकरी का अयस्क का नाम बताइए, दूसरा मरकरी अयस्क जो है इसका फॉर्मूला बताइए। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि इतने जो अयस्कों के बारे में मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। इसके अलावा बहुत तरह के मेटल्स के अयस्क पाए जाते हैं, बट आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो अब आपको करना क्या है, इनके अयस्कों का नाम और इनका फॉर्मूला याद कर जाना है। जी हाँ दोस्तों, अयस्कों का नाम और फॉर्मूला दोनों याद करके आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिख करके भेजना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको जेन्युइनली आपको याद करना है और याद करके लिख के भेजना है। ठीक है, चलो, तो मैं आपसे आशा करूंगी कि आप सही सही लिख करके ही भेजोगे और याद करके लिख के भेजोगे। अब आपको मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताती हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कुछ अयस्क आपको ऑक्साइड रूप में दिख रहे हैं, कुछ अयस्क आपको कार्बोनेट रूप में मिल रहे हैं, और कुछ अयस्क आपको सल्फाइड रूप में मिल रहे हैं। यानी अयस्कों का रूप आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग तरह के धातु होने के कारण से अयस्क अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अयस्क कितने ज़्यादा रिएक्टिव है, कितने कम रिएक्टिव है, उस रूप में, अर्थ में आपके किस किस रूप में पाए जा रहे हैं। अब ये जो अयस्क हैं इनमें कुछ कार्बोनेट है, कुछ सल्फाइड है, कुछ ऑक्साइड है। तो अलग अलग तरह के अयस्क होने के कारण से इनके एक्सट्रैक्शन का मेथड भी अलग अलग होता है। यानी अलग अलग तरह के अयस्क को अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इन्हें सेपरेट करना है तो आपको आसानी से इसके लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग मेथड्स आएंगे अलग अलग अयस्कों को सेपरेट करने के लिए। तो अयस्कों से अगर आप मेटल्स को निकालते हो तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, मेटलर्जी या अयस्कों का निस्तारण, जिसे आप कहते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसमें कई स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्कों का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण। इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये पहला स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, मेटलर्जी का पहला स्टेप। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके पास अयस्क हैं उन अयस्कों में जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं उन्हें अलग करना, तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं?
ये इम्प्योरिटीज़ सैंड हो सकता है यानी बालू हो सकता है, ये इम्प्योरिटीज़ आपके लाइमस्टोन हो सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ इस तरह के इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं आपके अयस्कों में। इसके अलावा भी बहुत तरह के इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? गैंग्यू के नाम से जानते हैं। तो आपके अयस्क से इन गैंग्यू को सेपरेट करना, अलग करना, इसे ही हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या हम इसे कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। इन्हें अलग करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको तीनों स्टेप्स का नाम बता दूं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल। यानी पहले तो आपने क्या किया, अयस्कों का सांद्रण कर लिया। अब सांद्र अयस्क आपका जो भी होगा, जो भी आपका सांद्र अयस्क, मतलब इसके बाद जो आपका सांद्र अयस्क मिल रहा है, उस सांद्र अयस्क से आपको धातु को अलग करना है। ये सेकंड स्टेप होता है। ये स्टेप कार्बोनेट के लिए अलग होता है, सल्फाइड के लिए अलग होता है, ऑक्साइड के लिए अलग होता है। थर्ड स्टेप जो होता है, जब आप मेटल निकाल लोगे तो मेटल यानी धातु में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनकी रिफाइनिंग की जाती है, ठीक है। या हम इस स्टेप को प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग बोल लो या प्यूरिफिकेशन बोल लो। तो मेटल्स से हम इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं आपके मेटलर्जी के। इस सेशन में इतना ही। अभी सेकंड सेशन में अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको हर एक स्टेप को डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है उर्वशी मिश्रा। इस नाम से आप सर्च करने पर मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैं लिंक आपको ये दे रही हूँ, @urvashi002, इसे आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको यहाँ से सारी पूरी डिटेल मिलती रहती है। साथ ही साथ आप मेरे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो आप वहाँ पे डिस्कशन फोरम में डाल करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।